हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो जी आज मैं कर रही हूं घर की सफाई। देखिए क्या हाल हो चुका है घर का। और बच्चों ने रात टीवी देर रात तक जो टीवी देखा था ना, तो उसकी हालत ये हो जाती है कि जो ये फोल्डिंग की जो चादर और दरी है ना, ये बिल्कुल नीचे खिसक के आ जाती है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि दीवार पर कमर लगा के बैठते हैं, तो वो धीरे धीरे बैठे हुए की सरकती रहती है नीचे को। और जैसे मस्ती करते हैं तो बच्चे तो ठीक बार बार नहीं करते हैं, हम लोगों की मम्मी को, हम औरतों को ही आदत होती है कि उसको बार बार से ठीक करते रहें। तो बस ये देखिए क्या हाल हो चुका है। तो अब मैं इस घर की कर रही हूँ क्लीनिंग। और बस मैं सबसे पहले यही काम करूँगी कि इसकी फोल्डिंग की बेडशीट को, इस फोल्डिंग की चादर को सही करूँगी, उसकी दरी को सही करूँगी, और फिर झाड़ू का काम करूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं डस्टिंग करूँगी। तो बस बच्चे, तो मैंने ना ये मोटे पिल्लो रखे हुए हैं, जो राउंडर पिल्लो होते हैं, ये रखे हुए हैं फोल्डिंग पे। इससे इसका क्या फ़ायदा है, मुझे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे ना क्या करते हैं, बच्चे भी हों या बड़े हों या कोई गेस्ट भी हो, क्या करते हैं कि पिल्लो जो लेते हैं ना, पिल्लो को देख लेट जाते हैं और फिर जो सिर के नीचे पिल्लो रखते हैं तो उसको मोड़ तोड़ के उसको बिल्कुल आटा बना लेते हैं उसको, और अपने सिर के नीचे रख के टीवी देखते हैं। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे मोटे पिल्लो रखूँ। अगर किसी को ऊंचा सिर करके टीवी देखना होता है तो वो आराम से इनको अपने सर के नीचे रखे, जितनी देर तक रख सके तो रखे, नहीं क्योंकि इनमें फिर दर्द भी बहुत जल्दी होने लगता है सिर गर्दन में। तो बस ये फिर इसीलिए मैंने ये इनको रखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं कि अपने कमर के पीछे लगा लेते हैं। पहले तो मैंने जिधर ये चेयर रखी हुई है ना, इधर फोल्डिंग किया हुआ था, क्योंकि इधर रखा हुआ था, तो इस पे भी मैंने जब लगाए हुए थे, इसका मुझे ये रीज़न था कि दीवार काली ना हो जाए, कि बच्चों का सिर अगर कमर के पीछे लगे रहेंगे ना मोटे पिल्लो, तो सिर हमारा दीवार पे नहीं टच होगा। और फिर बच्चे क्या करते थे, छोटे वाले कुशन रख लेते थे, तो सिर का जो ये है, दीवार गंदी नहीं होती थी सर से। जो तेल, जैसे बच्चे या बड़े, हम सब बालों में तेल लगाते हैं और दीवारों पर लगते हैं तो तेल के निशान पड़ जाते हैं ना, तो उससे वो नहीं पड़ते थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, दीवार तो साफ़ नहीं हो सकती, फिर भी एक कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं, निशान पड़ ही जाते हैं। तो टाइल जो है, एक साइड टाइल्स लगी हुई है दीवार पे, तो टाइल्स तो साफ़ हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ़ोल्डिंग अभी इधर की वाली साइड कर दूं। और हमने ना फ़ोल्डिंग की पैरों के पास, जो फ़ोल्डिंग के पाँव हैं, उनके पास लकड़ी के गुटके रखे हुए हैं, जिससे कि फ़ोल्डिंग आगे पीछे खिसकता रहे, तो बार बार दीवार में जाके ना लगे। तो बस यहाँ पर मैंने लगा दी है झाड़ू, और झाड़ू लगाते हुए मैं जीने तक भी ले गई थी झाड़ू। और बस अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। और देखिए छोटू भी उठ के आ गया है, सोकर उठ गया है। उठ तो ये पहले ही गया था, लेकिन बस अब बैठा है बाहर आके। तो ये थोड़ा शाइनेस पहले फ़ील करता है सुबह सुबह उठ के ना, वो अकेले से में बैठना ज़्यादा पसंद करता है। फिर बाद में आकर टीवी चलाएगा, या टीवी चला हुआ है तो थोड़ी देर ऐसे ही चुपचाप बैठा रहेगा। तो बस अब मैंने चेयर की भी डस्टिंग कर दी है। अब आ गई है फ्रिज की बारी। फ्रिज पर देखिए छोटू ने कुछ गोलियां रखी हुई हैं। ये टेप है जो उसी को पसंद है, वो हर जगह पर चिपकाता रहता है, जहाँ उसे मन होता है वहाँ पे चिपका देता है। तो ये रखी है सरामी, इसमें मैं क्या करती हूँ, धूप बत्ती शाम को जब मैं पूजा करने के बाद धूप बत्ती मंदिर में तो जलाती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी फ्रिज के ऊपर ना ये सरामी रखी हुई है। ये जो ये पॉट है ना, इसके ऊपर की थी ढकने की, तो बस मैंने इसको ये यूज़ कर लिया है कि इसमें ना मैं धूप बत्ती जला के रख देती हूँ। इससे ना तो कहीं और गंदा होता है, और बस धूप बत्ती की जो राख है वो भी इसी में ही इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ मैं जलाती हूँ, क्योंकि यहाँ मतलब फ्रिज के ऊपर से ना सारी जगह पर धूप बत्ती की खुशबू महक फैल जाती है। और मेरा मंदिर जो है वो थोड़ा सा आउटसाइड है, कमरे में थोड़ा पीछे है, तो वहाँ से धूप बत्ती की इतनी जल्दी स्मेल बाहर नहीं आती। तो बस मैंने सोचा कि बाहर के कमरों को भी धूप बत्ती की खुशबू देने के लिए यहाँ पर जला दूँ। तो बस ये हो गई है मेरी डस्टिंग भी, और अब चल रही है पोछे की तैयारी। अब मैं लगी हूँ पोछा लगाने, और मैंने अविका को बोल दिया था कि आज ब्रेकफास्ट तुम बनाओगी। तो अब देखते हैं वो क्या बना रही है ब्रेकफास्ट में। लेकर तो गई है फ्रिज में से हरी मिर्च और टमाटर, और स्पेशल करके वो बनाती है नमकीन चावल। तो बस अब मेरा वो बाहर के काम तो हो गए थे, तो इस कमरे में जैसे बच्चे और हम सब सोते हैं, तो इसमें
ये बच्चे सोए हुए थे तो तब तक तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब ये सब उठ गए हैं और मैं अब उसका इस रूम की भी क्लीनिंग कर दूँगी। और मैंने इसमें झाड़ू पोछा करके अब मैं आ गई हूँ बालकनी में, और बालकनी की भी मैंने धुलाई कर दी है। बालकनी तो कोई ख़ास नहीं है, छज्जे ही हैं बस, मतलब दोनों साइड मकान के, हाँ, फ्रंट पे की और भी छोटी सी बालकनी है, और बैक साइड भी छोटी सी बालकनी है। तो ये बना रही है अभी का आज ब्रेकफास्ट। तो उसने चावल भी धो दिए थे। तो कहीं और लगा ले, चले जाए। अच्छा, तो बारिश का मज़ा भी लिया गया, और उधर तो हम बारिश देख रहे थे। तो इधर आके छोटू ने क्या किया, जूस में ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल रहा था। लेकिन जितने इसने ड्राई फ्रूट्स जूस में डाले हैं ना, उतने ही इसने नीचे बिखेरे हैं। तो इसने मैंगो जूस की कर दी है अच्छे से डेकोरेशन, और ये ले गया था अपने पापा जी के लिए बनाकर। तो अब दोपहर का जो टाइम है, तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। नहाना धोना तो सब, ब्रेकफास्ट भी हो गया था। ये अब दोपहर का टाइम है। तो दोपहर के टाइम में आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। और मैं बच्चों को बोल रही थी कि चलो पकौड़ी बना देती हूँ, लेकिन किसी ने पकौड़ी के लिए मुझे हाँ नहीं बोली। बस कंफ्यूज कर रखा था कि मम्मा कुछ नहीं बनाओ, भूख नहीं है। इनके पापा भी बोल रहे थे कि कुछ मत बनाओ, भूख नहीं है आज, रहने दो, नमकीन चावल में पेट भर गया, ये है वो है। फिर मैंने सोचा कि लंबा टाइम है दोपहर, अभी तो शाम होने में काफ़ी टाइम है, क्योंकि दोपहर के 1 से 1:30 बजे का टाइम था। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला था। तो बस मैंने सोचा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं अपना चुपचाप बना रसोई में पहुंच गई, और मैंने बनाना शुरू किया छिलरे। तो ये मैं आज बना रही हूँ छिलरे। तो छिलरों के लिए मैंने बैटर रेडी किया था, आटे में शक्कर घोल के शक्कर डाल दी थी। और जैसे इसमें पानी थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैं इसमें अलग से पानी भी ऐड कर रही थी इसको सही बैटर करने के लिए। हालांकि मुझे छिलरे ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आते हैं। तो ये देखिए, इसमें थोड़ी सी पहले वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा तवा कच्चा रह गया था। तो बस मैंने पहले तो सोचा कि नॉन स्टिकी तवे पे बनाती हूँ, लेकिन इस पर मुझे अच्छी बात जमी नहीं बनाने में। तो फिर मैंने सोचा लोहे का ही तवा ले लेती हूँ। तो लोहे का तवे को भी मैंने धो मांज कर गैस पे चढ़ा दिया था। और जैसे ही गर्म हुआ, तो उस पर मैंने थोड़ा सा तेल चारों तरफ स्प्रेड करके तेल को फैलाकर, तो मैंने उस पर ये छिलरे का जो बैटर होता है ये डाला, और उसे चमचे की हेल्प से मैंने उसको चारों तरफ फैला दिया था। हालांकि चमचे से भी इतना अच्छा नहीं फैल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अब नेक्स्ट जो बनाऊंगी ना, वो चम्मच की हेल्प से बनाऊंगी। तो हमारी नानी और मम्मी क्या करती थी, मम्मी वो तो हाथों से ही इसको फैला देती थी। जैसे चमचे से हमने एक डो इसमें डाला, जो ये बैटर है इसका छिलरे का, इसको चमचे से उस तवे पर डाला, और हाथ को गीला कर करके हाथों की उंगलियों से फैला देती थी। लेकिन मुझसे तो ऐसा नहीं हुआ, कि मुझे तो लग रहा था कि जैसे हाथ जल रहे हैं, और लगता भी क्या है कि जलते भी हैं। पता नहीं, पहली औरतों को तो बहुत हिम्मत थी कि वो ऐसा ही कर देती थी। लेकिन हमारे बस की इतनी बात नहीं है, कि हमारे तो कहते हैं कि जितनी सहूलियत मिलती जा रही है, उतने ही आदत ख़राब होती जा रही है। हम लोगों की तो ऐसी आदत हो गई है। तो बस ये मैंने, देखो ये वाला थोड़ा और उससे पहले वाले से अच्छा बना है। तो ऐसे ही चलो, कोई चीज़ नहीं आती है, लेकिन करके देखते हैं ना, तो धीरे धीरे आ ही जाती है। अच्छा, इस पे ना जो तेल, कोई ज़रूरी नहीं है कि तेल में ही बनाओ, घी में भी बना सकते हो। और इसके ऊपर ना तेल को ऊपर नहीं लगाते हैं, उसको ऐसे ही चारों तरफ फैलाते रहते हैं। तो ये वाला सबसे बेस्ट बना था, और ये सबसे लास्ट का था, ये मेरे लिए बचा था। तो या तो आखिर की बात ही ऐसी होती है, या तो वो सबसे कम खाना बनता है, या फिर वो चीज़ सबसे अच्छी बनती है, या सबसे ज़्यादा बचती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। ये छिलका सबसे बेस्ट बना था। इसका जैसे खाने में लगते हैं ना स्वादिष्ट, और इसमें सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आई हुई थी। हाँ, मेरे छिलरों में एक प्रॉब्लम है कि इनकी किनारी ना बहुत हार्ड हो जाती है, मम्मी लोग की ऐसी नहीं होती थी।
हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो कैसे हैं आप सब। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो आपने देखा, जिसमें मैंने छिलरे बनाए हैं। और अगर आप सबको भी छिलरे बनाने आते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो कोई ख़ास छिलरे बनाने नहीं आते हैं। मैं तो कभी कभार बना लेती हूँ, जब महसूस होता है, मन करता है कि हाँ छिलरे बना लेने चाहिए, छिलरे खाने हैं, तो मैं बना लेती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ, जिससे बच्चों को पता रहे कि हाँ हमारे यहाँ ऐसे भी बनते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ना छिलरे, जब भूमियाँ दुखती है, भूमिया की पूजा होती है, तब छिलरे बनाते हैं स्पेशल। वैसे तो बरसात के मौसम में कभी भी कोई बना के खा ले, जैसे पकौड़ियाँ बनती हैं, पूड़े पकोड़े बनते हैं, जैसे पूड़े पकोड़े बोलते हैं हमारे यहाँ तो। लेकिन हाँ छिलरे ये है कि तब तब हम बनाते हैं, स्पेशल है एक टाइम इनका बनाने का। और बस मैंने तो ऐसे ही बना लिए। अब अगर हम गांव में हैं तो वहाँ पर जब हम भूमिया और देवता दुखेंगे तब हम ये सब चीज़ बनाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। लेकिन जब हम बाहर रह रहे हैं और ये सब टाइम निकल जाता है, ये सब पूजा का टाइम निकल जाता है कि हम उस टाइम पे वहाँ पर गांव में नहीं पहुँच पाते, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्या बनता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा, नहीं ज़्यादा आता है तो थोड़ा थोड़ा हमें बनाते रहना चाहिए, बनाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों को भी इस चीज़ का पता रहे कि हमारे यहाँ क्या चीज़ खाई जाती है, क्या बनाते हैं, किस टाइम पर हमारे यहाँ पूजा होती है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो जानकारी हमें ही देनी पड़ेगी अपने बच्चों को। हालांकि हमें भी इतनी जानकारी नहीं रहती है, हम भी भूल जाते हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, बाय।